जय श्री राम दोस्तों। आज हम आए हैं सेम की फली को हार्वेस्ट करने। ये जो खूबसूरत सा पत्तों का जाल आप देख रहे हो ना, ये सेम की फली की बेलें हैं जिन्हें लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसको देखें तो इसमें इतनी सारी फलियां लगी हैं ना कि मैं पूरी कॉलोनी को खिला सकती हूँ। इन बेलों में व्हाइट कलर की सेमी है, पर्पल कलर की सेमी है और भी बहुत सारी चौड़ी वाली सेमी है। इसमें कई सारी अलग अलग प्रकार की सेमियां लगी हैं। मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी और हार्वेस्ट भी करती जाऊंगी। आप देख रहे होंगे इसमें एक साथ में कितनी सारी फलियां लगी हुई हैं। ये इतने प्यारे फूल और इतनी सारी फलियां ना, ये सारी जो फलियां आप देख रहे हो ना, ये ऑर्गेनिक फलियां हैं। इनमें कोई भी केमिकल नहीं डला हुआ है और इनका टेस्ट मार्केट में मिलने वाली फलियों से थोड़ा अलग होता है। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। सेम की फली में यही है गाइस, जितने ज़्यादा बड़े पत्ते होते हैं ना उतनी ही अच्छी इसमें फलियां आती हैं। ध्यान बस कीड़ों का रखना पड़ता है। कीड़े आते हैं हमारे पत्ते और हमारी फलियों को खा जाते हैं। इससे बचाव के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इन सारी बेलों को धूप लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छी इसमें धूप आती है उतनी ही ज़्यादा ये हार्वेस्टिंग देते हैं। अब देखिए यहाँ से बेल नीचे से निकलता हुआ ऊपर जा रहा है और पूरे जाल पे इस तरीके से फैला है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं तो ये आसपास के पेड़ों पर भी ये चढ़ी हुई बेल है और बेलों का ना इतना मोटा सा जाल बना हुआ है। इसमें कई सारे छुपी हुई फलियां भी लगी हुई हैं जिन पर तो मेरी नज़र भी नहीं पड़ रही है। सेम की फली का ना यही है गाइस, एक बार लगा लो और 6 से 8 महीनों तक आप इसकी हार्वेस्टिंग लेते रहो। उसी तरीके से बीन्स की फली भी आप एक बार लगा लो और 6-7 महीने तक आप इसकी हार्वेस्टिंग लेते रहो। ये बहुत ही ऑर्गेनिक सब्जी होती है। आप देखेंगे तो इसमें इतनी सारी डगाल्स हैं और ये एक दूसरे में उलझी हुई हैं। पर हमें डगालों से क्या काम, हमें तो हमारी हार्वेस्टिंग से काम है। आपको क्या बताऊं गाइस, आज का मेरा पूरा दिन ना बर्बाद हो गया है। ये बताते बताते, लोगों को ये समझाते समझाते कि ज़िंदगी की भागदौड़ में आप छोटी छोटी सी बातों को इग्नोर करिए। अगर आप उन बातों को पकड़ के बैठ जाएंगे कि फलाने ने ये कह दिया, ढिकाने ने ये कह दिया, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगी। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, ना कि इन आलतू फालतू बातों पर। इसने ये कह दिया, हाय इसने मेरा ये कह दिया, मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया, ये तो कह के चले गए, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे तो घर से भागने की इच्छा होती है, मेरे को तो ये करना है, बच्चों को देख के रुक रही हूँ। ये सब क्या है? किसी के कुछ कह देने पे क्या आप अपना घर छोड़ दोगे, अपने बच्चों को छोड़ दोगे? ये सब क्या है? ये सब फालतू की बातें हैं। कोई आपसे कुछ भी कहे, आपने अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों बना रखा है कि उसके कहने से आपके अंदर में इतना इफेक्ट पड़ गया कि अब आप कुछ करने के लायक ही नहीं रहे। इतने कमज़ोर हो आप। ये कमज़ोरी ना आपको पूरी तरीके से खा जाएगी। अपने आप को मजबूत बनाओ। किसी को कुछ भी कहने पर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क आपको इस बात में पड़ना चाहिए कि आपने अपनी पहचान बनाई है या नहीं। आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या आप अपने आप को रसोई तक सीमित करके रख लोगे? क्या आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि आपका पार्टनर, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपको कुछ कह जाएंगे और आप उन्हीं बातों को सोचकर बैठे रहेंगे? ये सारी बातें ना गाइस मैटर ही नहीं करती हैं। अगर आप दूसरों की नज़र से देखें तो इन सारी बातों का कोई मोल ही नहीं है। आपके लिए वो इतनी बड़ी बात हो सकती है पर वास्तव में वो बात कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। आप ये क्यों चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे? क्यों आप दूसरे लोगों से अपेक्षाएं रख रहे हैं? मूल कारण जो है दुख का वो होती है अपेक्षा। आज़ाद कर दो, हर एक रिश्ते को आज़ाद कर दो। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। जिस दिन आप अपेक्षा रखना छोड़ दोगे ना, उस दिन आप खुश रहना सीख जाओगे। दूसरों से उम्मीद रखना, अपेक्षाएं रखना, यही वास्तव में दुख का मूल कारण है। आप छोड़ दो। जिसको जो सोचना है आपके बारे में सोचने दो। ये उसका विषय है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, आपका अपना विषय नहीं है। आप अपने अंदर में क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। और आप ये सोचते हैं कि सामने वाले ने ये कह दिया, इससे मैं टूट गई हूँ, ऐसा कैसे वो कह सकता है? जिसको जो कहना है कहने दो यार। आप अपनी लाइफ में मस्त रहो। क्या मस्त लाइफ दी है भगवान जी ने। राम राम जपो, अपना काम करो, अपनी पहचान बनाओ, यही जिंदगी है।